गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए कैसे हैं। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम नजदीक आते आ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आज अपन लेक्चर नंबर 21 लेकर आ चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 21 लेके आ चुके हैं, ओके। चैप्टर थर्ड की पोयम करी थी कल अपन ने फर्स्ट, तो आज अपन सेकंड पोयम करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है द बॉल पोयम। ठीक है, बॉल तुम लोग तो जानते ही हो, बॉल, हाँ वही वाली बॉल, ठीक है, गेंद गेंद, ठीक है ना, गेंद। चलो, तो अपन बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज अपनी पोयम नंबर कौन सी है? 5, ठीक है। चलो, चैप्टर थर्ड, पोयम, पोयम 2 है ये बेटा, है पहली अपन कर चुके थे, ये दूसरी है द बॉल पोयम, जिसके पोएट कौन है बेटा? जॉन वेरीमैन, जॉन वेरीमैन, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, मतलब इसमें एक लड़का होता है, वो अपनी बॉल से खेल रहा होता है। कहाँ खेल रहा होता है? पानी के बगल में, जैसे पानी का कोई नदी होगी या समुद्र के बगल में खेल रहा होता है अपनी बॉल से। तो वो अचानक पता है, खेलते 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 उसकी बॉल क्या चली जाती है? उस समुद्र में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, उस ओशियन में या सी में, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है बेटा, उसकी बॉल चली जाती है, चली जाती है, तो अब वो बैठा बैठा वहीं रोने लगता है, रोने लगता है, ठीक है, रोने लगता है। तो मतलब फिर एक कोई जो ऐसे मन कोई मान के चलो, ठीक है, जॉन बैरमैन कोई, तो ये क्या है, उस लड़के को देखते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं। और ये देखते हैं तो ये देखो, एक काम और कर सकते थे, मतलब बच्चा बैठा है, वो रो रहा है उसकी बॉल के लिए, तो वो उसको नई बॉल दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसको पैसे दे सकते थे ना नई बॉल के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए बेटा? क्योंकि वो समझाना चाहते थे कि उन्होंने एक बॉल को किससे कंपेयर किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और किसके ऊपर, मतलब कोई पर्सन है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये समझ लो कि आपको उस बॉल को संभाल के रखना था, तो आपने, लेकिन वो चली गई आपके हाथों से, चली गई। अब बताओ, तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभा पाई अच्छे से, ठीक है ना। तो ये जो जॉन बैरामैन है ना, ये उस बच्चे को यही चीज सिखाना चाहते थे, यही चीज सिखाना चाहते थे कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे से निभाया जाए, ठीक है ना, अपने अच्छे से निभाया जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। हाँ, तो सीधा सीधा ये स्टोरी का मतलब है इसमें। और अपन बिना टाइम गवाए क्वेश्चन आंसर इसके स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? 2 होते, 2 ए है और 1 ए है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं ले जाएंगे अपन। अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। हाँ, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पेन को कलर चेंज करें, पेन का है, कहाँ है पेन बेटा? मेरी ये कलर का पेन, पेन का कलर चेंज। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं अपन। वेयर डिड द बॉल गो? उसकी बॉल कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी? द बॉल वेंट इनटू द वाटर, द बॉल वेंट इनटू द वाटर, पानी में चली गई थी। पहला क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, ये बीच में और लगा, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, व्हाई डज द पोइट से, व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? इंट्रूड का मतलब होता है बेटा दाखिल, दाखिला देना, ठीक है। मतलब किसी किसी दो के बीच में जाना, मतलब अपन किसी इंसान, अपन सोचते हैं टांग अड़ाना, ठीक है ना, टांग अड़ाना। कुल मिला के इस शब्द का इंट्रूड का मतलब है टांग अड़ाना, ठीक है ना। किसी की बात के बीच में अपनी कोई बात ना रखना, ठीक है। जो इंसान जो कर रहा है उसको करने दो, जो नहीं कर रहा नहीं करने दो, अपन को कुछ नहीं बोलना उसे, ठीक है ना। हाँ, चलो, मतलब समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो अपन देखते हैं। वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? पोइट ये क्यों कहते हैं बेटा कि मैं जो लड़का बैठा था ना, उसके बातों में कोई दाखिला देना नहीं चाहता, ठीक है ना, अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता, कोई भी बात उसको नहीं कहना चाहता, ठीक है। पोइट ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। वाई डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? वो उसको नई बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देते हैं, ठीक है ना। पोइट उसको नई बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बेटा? इन द पोयम द बॉल पोयम, इन द पोयम द बॉल पोयम, ठीक है, इसका नाम। Why does the poet say? Why does the poet say? I would not intrude on him. ठीक है, इन द पोएम सीधा सीधा वही मतलब है। वाई डज द पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कहते हैं? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके बीच में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। जैसा वो कर रहा है उसको करने दो, ठीक है। हाँ, चल, तो आंसर अपन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर देखते हैं। द पोइट वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस,
ठीक है। लॉस यानी होती है बेटा हानि, घाटा, समझ में आ रहा है? हाँ, हानि, ठीक है, हानि क्या होती है? हानि। तो पोइट चाहते थे बेटा कि उसको जो मतलब उसकी कोई गलती होती है, कोई नुकसान होता है, उसका उसे क्या हो बेटा? अनुभव हो, ठीक है ना, वह उसको ये अनुभव कराना चाहते थे, ठीक है ना, बच्चे को। एंड ही शुड लर्न दैट इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और यह उसे सिखाना चाहते थे कि बेटा यह एक जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाई द पोइट डजंट वांट टू इंट्रूड द बॉय, इसीलिए वह उसकी बातों में, उसकी जो कर रहा था ना, वो बैठा था, रो रहा था, तो उसको वो नहीं टोकना चाहते थे, ठीक है। एंड डजंट वांट टू ऑफर हिम मनी टू बाय एन अनदर बॉल, और इसीलिए उसने उनने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि उसने उससे जो बच्चे से जो गलती हुई थी उसका एक्सपीरियंस उससे हो, ठीक है, उसका अनुभव उसे हो। चलो, ये 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी वर्ड्स ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, या कोई वर्ड ऐसा नहीं है, ठीक है, सब समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब अपन आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है? व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? जो बेटा पोइट क्या कहते हैं, मतलब पोइट क्या कह रहे हैं कि जो लड़का है ना, उसने जो अपनी बॉल खोई है उससे उसने क्या सीखा, उससे उसने क्या सीखा, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, और ये आप अपने खुद के वर्ड्सों में समझाइए, ठीक है, अपने खुद के जो वर्ड्स हैं उनमें समझाइए, ठीक है, अपने खुद के शब्दों से इसको समझाइए। चल, क्वेश्चन हो गया, आंसर। द बॉय विथ his hopeless eyes is beginning to learn the nature of the loss. नेचर ऑफ द लॉस का मतलब है बेटा हानि का स्वभाव होना, ठीक है ना। हानि का मतलब अपन से पता पड़ रहा है कि हमसे ये गलती हुई है, ठीक है। हाँ, देखो, द बॉय विथ हिज होपलेस आईज, ठीक है, मतलब उसकी निराश आंखों से, एंड बिगिनिंग, और इसने वह सीखना चालू कर दिया, मतलब यह उसको समझ आने लगा कि बेटा हानि का स्वभाव उसको होने लगा है, ठीक है ना। हाँ, उसको पता पड़ रहा था कि मैंने क्या गलती की है, ये सारी बात है, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू स्टैंड अप, वह खुद को संभालने में लग गया। एंड वियर द लॉस थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है हानि का स्वभाव, ठीक है। वियर द लॉस, उसको हानि का स्वभाव होने लगा था बेटा, और यह खुद की समझ से उसको समझ में आ गया था, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन अपना तीसरा वाला भी फिनिश, ठीक है, तीसरा वाला भी फिनिश, ठीक है। चलो, आंसर, वो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार, जो लड़का है ना, वो लर्निंग से क्या सीख रहा है, क्या सीखा है वो इस कविता से, ठीक है, कविता से, इस कविता से लड़का क्या सीखा है, किसके अनुसार? पोइट के अनुसार, ठीक है। चलो, आंसर चले, इन लूजिंग द बॉल, ठीक है, इन लूजिंग द बॉल द बॉय इज लर्निंग द नेचर ऑफ द लॉस, ठीक है, मतलब वो बॉल से क्या सीखता है बेटा? जब उसकी बॉल खोती है तो उसको क्या महसूस होता है कि हमसे कोई लॉस हो गया है, ठीक है, हमने कोई गलती कर दी है, ठीक है, जिससे हमको लॉस हुआ है, ठीक है, ये उसको समझ में आने लगा था। एंड इट इज हिज फर्स्ट कॉन्टेक्ट विथ लॉस, और ये हानि से उसका पहला कॉन्टेक्ट था, ठीक है ना, हानि का उसका पहला अनुभव था बेटा, ठीक है, पहला अनुभव था, ठीक है। एंड इन द मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड मैंने बताया था ना, भौतिक संसार, मतलब समझ रहे हो, अपन आसपास ही, मतलब जो अपन जी रहे हैं वो किस पे जी रहे हैं? आजकल अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, कुछ भी काम अपन को स्वयं नहीं करना, हर एक काम के लिए एक मशीन तैयार हो, ठीक है ना, यही बोलते हैं इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मैंने पहले बताया था, ठीक है, एक चैप्टर में बताया था, ठीक है। वी डू लॉस्ट थिंग्स, वी डू लॉस्ट थिंग्स, इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम चीजों को खोते हैं, ठीक है ना, हम चीजों को खोते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न टू वियर द लॉस, ठीक है, और ये हमको अनुभव होता है, ठीक है ना। हाँ, द लॉस ऑफ द बॉल इज द बॉयज फर्स्ट लेसन, बॉयज फर्स्ट लेसन इन अंडरस्टैंडिंग लॉस, और जो बॉल खोई थी ना उसने, वो बेटा उसका फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सीख थी, ठीक है ना, किसकी थी बेटा? अंडरस्टैंडिंग लॉस, हानि को सीखने की इसकी फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट सीख थी, ठीक है ना, उसको वहां से समझ में आ गया था, ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3, 4,
क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, ठीक है, ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पोएम के साथ आएंगे। 10 पोएम है, क्योंकि बेटा मैंने पहले समझ रहा था एक चैप्टर में एक ही पोएम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें क्या हुआ बेटा, एक एक चैप्टर में ये डबल डबल पोएम हो गई है ना। देखो शायद पहले में ही 2 थी और ये तीसरे में 2 आ गई कि नहीं। हाँ, तो इस वजह से 10 हो रही है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अपन देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो पेन का चेंज फिर से कलर करते हैं, ठीक है। पेन का कलर फिर से चेंज करते हैं। ये लो गुलाबी ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाट है बेटा, है वाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन। पजेशंस का मतलब भी बेटा वही होता है जो अपन जीवन जी रहे हैं ना। हाँ, मालिकाना जीवन जी रहे हैं, किसी भी चीज पर अपना मालिकाना हक चला रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे इस ऐसे संसार से आप क्या समझते हो, ठीक है। इस संसार से आपका क्या मतलब है, ठीक है, ऐसे संसार से, ठीक है। चलो आंसर देगा बेटा। हाँ, इन द वर्ल्ड ऑफ possessions means that the world is full of materialistic things यानी वस्तु। ये सारी इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तुओं से अब ये संसार भर चुका है, ठीक है ना। भर चुका है कि नहीं, सीधी बात है। हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए एक चीज है। एक क्या छोड़ो, 4 मशीनें लगी हुई हैं, लगी हुई कि नहीं, 4 मशीनें। हाँ, सीधा सिंपल, ठीक है। हाँ, द टाइम्स विच ब्रिंग जॉय, और ये टाइम हमारे लिए क्या बेटा, खुशी लाता है, कई बार लाता है कि नहीं। हाँ, कंफर्ट, ठीक है, आराम भी देता है, एंड लग्जरी इन अवर लाइफ, ठीक है। ये अपनी लाइफ को बेटा क्या एकदम लग्जरी महसूस कराता है कि नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपने जो हैं वो सारे हो चुके हैं। देखो ये हो चुके हैं, ठीक है ना, ये हो चुके हैं, एंड ये लास्ट वाला भी हो चुका है, ठीक है, लास्ट वाला भी हो चुका है। तो अपने 5 पोएम्स कंप्लीट हो गई हैं, 5 पोएम्स अपनी कंप्लीट हो गई हैं। कितनी, 5 पोएम्स कंप्लीटेड, ठीक है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 5 और हैं, वो भी अपन कंटिन्यू करते रहेंगे उनको, ठीक है। हाँ, ठीक है, 5 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 बची हैं, वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पोएम आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और ना ही हुई है ये, ठीक है। पोएम की वीडियो सारी शॉर्ट ही आएंगी, ठीक है, मतलब शॉर्ट नहीं कह सकते, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, तो चलो अपने की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और लास्ट में जो अपन बोलते हैं उसके बिना तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना। लास्ट में क्या बोलते हैं अपन, थैंक यू, ठीक है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।